नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, कल ही न्यूज आई है कि इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो अकेले जुलाई के महीने के लिए हो गया है 31 बिलियन यूएसडी का। यहाँ सिर्फ मर्केंटाइज ट्रेड की बात हो रही है, यानी कि वो ट्रेड जो विजिबल है, जैसे गुड्स का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो गया। सर्विस की बात यहाँ नहीं हो रही है। सिर्फ मर्केंटाइज ट्रेड का जो डिफिसिट है वो जुलाई के महीने के लिए हो गया 31 बिलियन यूएस डॉलर। तो इतना जो ट्रेड डिफिसिट बढ़ा है, इसका रीजन क्या है, ये पूरा इशू क्या है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके टाइम में कोई वैल्यू ऐड करे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस साल अगर हम लोग सिर्फ अप्रैल से लेकर जुलाई तक की बात करें तो टोटल 100 बिलियन यूएस डॉलर का ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट हो चुका है मर्केंटाइज गुड्स के ट्रेड में। लास्ट ईयर ये इसी टाइम पीरियड के लिए था 42 बिलियन का। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ठीक डबल से भी ज्यादा का डेफिसिट हुआ है। अगर आप लोग एक्सपोर्ट के डाटा की बात करें, अकेले जुलाई 2022 में 33 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, यानी इतने वैल्यू का सामान देश से बाहर भेजा है। और लास्ट ईयर यानी जुलाई 2021 में भी ये इतना ही था, 35 बिलियन का। तो यानी एक्सपोर्ट्स में तो कमी नहीं आई, इसकी वजह से ये ट्रेड डेफिसिट नहीं बढ़ा है। वहीं हम लोग इंपोर्ट के डाटा को देखें तो जुलाई 2022 में 66 बिलियन का इंपोर्ट किया है हम लोग ने, यानी 66 बिलियन का सामान बाहर से खरीदा है। और लास्ट ईयर यानी जुलाई 2021 में ये डाटा था 46 बिलियन का। तो यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। पिछले साल जुलाई के महीने में हम लोग ने जितना सामान खरीदा था, इस साल उससे बहुत ज्यादा सामान खरीदा है। तो ऐसा क्या मंगा लिया हम लोग ने इस साल जो पिछले साल हम लोग नहीं मंगाते थे? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में हुआ क्या है कि जो कमोडिटीज हैं उनकी जो प्राइस है उसमें काफी इंक्रीज हो गया। जो चीज 100 रुपए की हम लोग खरीद के लाते थे पहले, वो उसके लिए अब हम लोग को ज्यादा पैसे देने पड़ रहा है, यानी 120 रुपए एग्जाम्पल के लिए देना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, चीजें उतनी ही खरीदी लेकिन जो कॉस्ट है वो हम लोग को ज्यादा पड़ गई। दूसरा, हम लोग को पता है यूएसए और बाकी भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो मॉनेटरी टाइटनिंग के ऊपर बढ़ रही है। और जो उनका सेंट्रल बैंक है वो जिस रेट पे लोन देता था बाकी बैंक्स को, वो रेट इंक्रीज किया जा रहा है। जिसकी वजह से होता क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको कई वीडियो में बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मान लीजिए यूएस के सेंट्रल बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया, तो होगा क्या कि जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, वो क्या करेंगे, अपना पैसा इंडिया से निकाल के वापस ले जाएंगे यूएस में, वो बैंक में जमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो वहां पर इंटरेस्ट है वो ज्यादा मिलने लगेगा, तो वो उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से जब डॉलर बाहर चला गया इंडिया से, तो डॉलर इंडिया के पास कम होने लगा। इंडिया के पास डॉलर कम होने लगा यानी डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगी और रुपये की वैल्यू डाउन होने लगी। तो ऐसा ही हुआ इंडिया के साथ, क्योंकि बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है और यूएसए भी अपनी मॉनेटरी टाइटनिंग कर रही है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। सामान हम लोग 100 रुपए में पहले खरीदते थे, अब वो 100 रुपए नहीं, उसके बदले में हम लोग को उससे ज्यादा रुपए देना पड़ रहा है। तो दोनों चीज का यहाँ पर असर पड़ा है। पहले तो चीजें महंगी हो गई है, दूसरा रुपए की वैल्यू भी गिर गई है। अब आप लोग पूछोगे सर यहाँ पर रुपए की वैल्यू गिरी है तो यहाँ से एक्सपोर्टर्स को फायदा होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स हम लोग का बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? पिछले साल भी 35 बिलियन का हम लोग ने एक्सपोर्ट किया जुलाई में, और इस साल भी 35 बिलियन का ही एक्सपोर्ट किया। देखो क्या है ना कि जो इकोनॉमिक्स में कभी भी किसी एक फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से पूरी गेम डिसाइड नहीं होती। कभी कभार कोई फैक्टर ज्यादा डोमिनेट हो जाता, ये भी पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये वाला फैक्टर इस टाइम पे ज्यादा डोमिनेट होगा। एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, ये सही है, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिरी है, इससे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। लेकिन हुआ क्या है कि वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं कंजप्शन और साथ ही साथ प्रोडक्शन कम है। तो जब कंजप्शन कम है, लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो आप एक्सपोर्ट करोगे क्या? इस वजह से एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। और हो सकता है कि ये जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है ये और कम होनी चाहिए थी, लेकिन रुपए की वैल्यू क्योंकि गिर गया इसलिए एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ गया, उसने इसको न्यूट्रल कर लिया। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया। अब आप लोग ने कई बार ये वर्ड सुना होगा, बीओपी या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, न्यूज़पेपर में कई बार देखा होगा। ये होता क्या है? देखो क्या होता है ना कि वर्ल्ड में 200 के लगभग कंट्रीज है। हर कंट्रीज का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस होता है। वैसे इंडिया का भी हर कंट्रीज के साथ बिजनेस होता है। एक दो कंट्रीज होंगी जिसके साथ इंडिया का बिजनेस नहीं होता, लेकिन लगभग सारी कंट्रीज के साथ छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ बिजनेस होता है, जिसकी वजह से पैसा बाहर जाता है और कुछ पैसा अंदर आता है। ये पूरा जो ट्रांजैक्शन हो, इसका जो रिकॉर्ड बनाया जाता है कि कितना इंपोर्ट किया यानी पैसा बाहर गया, या फिर कितना एक्सपोर्ट किया यानी पैसा कंट्री में आया, इसको हम लोग कहते हैं बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ को बही खाता कह लीजिए। जो कंपनीज के लिए बही खाता होता है वही होता है बीओपी इस कंट्री के लिए। ये पूरा डिटेल यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर एंड में फाइंड आउट किया जाता है कि कितना हम लोग ने ज्यादा का सामान बेचा या कितने ज्यादा का
सामान खरीदा। अगर किसी कंट्री ने एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान खरीदा है किसी दूसरी कंट्री से और उस कंट्री को 80 रुपए का सामान बेचा है, तो उस कंट्रीज के साथ इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो कितने का होगा? 100 माइनस 80, 20 रुपए का, क्योंकि इंडिया ने जितने का सामान बेचा है उससे ज्यादा का खरीदा है। अगर यही इंडिया 100 रुपए का सामान बेचता और केवल 80 रुपए का सामान खरीदता तो उस कंट्री के साथ उसका ट्रेड डिफिसिट नहीं होता, ट्रेड सरप्लस होता 20 रुपए का। यानी ट्रेड डिफिसिट तब होता है जब आप जितना सामान खरीदते हैं उससे कम का सामान आप बेचते हैं किसी कंट्री को, तो उस कंट्रीज के साथ आपका ट्रेड डिफिसिट होता है। वहीं ट्रेड सरप्लस आपका तब होता है जब आप कम वैल्यू का सामान खरीद और ज्यादा वैल्यू का बेचते हैं दूसरी कंट्री को। तो दरअसल ये जो बीओपी होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड होता है। देखने और सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि इसमें क्या होगा, ज्यादा कितने का सामान लिया ये लिखा रहता है और कितने का बेचा ये लिखा रहता है। सिर्फ यही लिख के हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें इकोनॉमी को तो नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें जो नेचर ऑफ बाइंग और सेलिंग है वो भी कैटेगराइज किया जाता है। कैसे वो कैटेगराइज किया जाता है? इस बीओपी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें जो रेगुलर ट्रांजेक्शन हो वो मेंशन होता है। जैसे कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं दूसरी कंट्री से, उसके बदले में आप पैसा देंगे उस कंट्री को, फिर कोई और सामान आप बेच रहे हैं उस कंट्री को, उसके बदले में वो कंट्री आपको पैसा देगी। तो ये रेगुलर एक उससे होता रहता है कि हर दूसरे दिन ट्रेड होता है, सामान खरीदा जाता है, बहुत शॉर्ट टाइम में दोबारा रिपीट होता है। करंट अकाउंट में पूरा आ गया ट्रेड वाला कंपोनेंट, दोनों गुड्स का और सर्विस का, दोनों आ गया करंट अकाउंट में। वही हम लोग अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म का ट्रांजैक्शन होता है। इसमें वो चीज मेंशन होती है जो चीज आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज क्रिएट करे। जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में या फिर इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी कंट्री में, वो आ जाएगी कैपिटल अकाउंट में। साथ ही साथ इंडिया किसी से लोन ले रहा है या फिर किसी को लोन दे रहा है, ये सब भी आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इंडियन कंपनीज बाहर से बोरो कर रही है पैसा या फिर बाहर की कंपनी इंडिया से बोरो कर रही है, ये सब मेंशन होगा कैपिटल अकाउंट में। ये जो बोरोइंग ये ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ ही टाइम में चुकाना होगा, लॉन्ग टर्म का ट्रांजैक्शन होता है। ये सब मिलकर डिसाइड करता है कि इंडिया का जो टोटल बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और बहुत ज्यादा जब नेगेटिव हो जाता है तब इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट हो गया। 1991 में ऐसा हो भी चुका है इंडिया के अंदर। और जो इस वीडियो में हम लोग ने बात की जिस ट्रेड डिफिसिट की, हम लोग बात कर रहे थे करंट अकाउंट में, सिर्फ मर्केंटाइज ट्रेड में, यानी कि जो सर्विस वाला ट्रेड है उसकी बात नहीं कर रहे थे। तो हम लोग ने 5 चीजें सीखी इस वीडियो में। सबसे पहले तो बीओपी क्या होता है। बीओपी एक तरह से बही खाता होता है कंट्री का, जिसमें मेंशन होता है कितना जो पैसा है वो देश के अंदर आया दूसरी कंट्री से और कितना पैसा देश के बाहर गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कह लें या फिर बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन सब की वजह से। दूसरा होता है ट्रेड डिफिसिट या ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डिफिसिट होता है जब आपका इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, और ट्रेड सरप्लस होता है जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से। इसके बाद हम लोग ने देखा कि करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट में मेंशन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो गुड्स या फिर सर्विस में हम लोग ट्रेड करते हैं वो, और कैपिटल अकाउंट में मेंशन होता है इन्वेस्टमेंट या फिर लोन वगैरह, ये सब। और इन सब का जो बैलेंस निकालने के बाद डिसाइड होता है कि करंट अकाउंट का डेफिसिट है या फिर करंट अकाउंट का सरप्लस है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में भी डेफिसिट या सरप्लस डिसाइड होता है पूरा कैलकुलेट करने के बाद। तो ये था पूरा वीडियो गाइज, मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।